नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेनोग्राफर प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। थंबनेल पढ़ करके खुशी हुई या संशय हो गया कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आसान है या नहीं? चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताती हूँ। जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं या विश्वविद्यालय में अप्लाई कर चुके हैं पहले भी, वो ये जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इतना आसान नहीं है अब तक, क्योंकि यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी में आपको इंटरव्यू कॉलिंग करने के लिए अब तक एपीआई के द्वारा ही आपको बुलाया जाता था। एपीआई मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मसलन आपका पीएचडी है कि नहीं, कितने सारे लेख छपे हैं आपके, चैप्टर इन बुक हैं या किताब आपने पब्लिश करवाई है कितनी सारी, जैसे सेमिनार किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, ये सब मिला करके एक एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनता है। और उसको देखते ही इसके अलावा आपके एकेडमिक्स कैसे हैं, इन सब के साथ एक एपीआई स्कोर तैयार होता था और उसके द्वारा ही इंटरव्यू में बुलाया जाता था। और इन सबको तैयार करने में, बनाने में वर्षों तो लग ही जाते हैं। मतलब जो लोग इसमें आते हैं इंटरव्यू में, अब तक आते रहे हैं यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देने के लिए, वो जरूर अनुभवी लोग रहते थे और उन्हीं लोगों का चयन भी होता था। लेकिन अब चूंकि यूजीसी ने एक और पॉइंट इसमें जोड़ दिया है, एक और प्रोसेस जोड़ दिया है, वो है रिटेन टेस्ट का। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी में भी अब वैकेंसी के लिए या वैकेंसी कंप्लीट करने के लिए एक रिटेन टेस्ट भी ऐड कर दिया है। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ करके बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब इसको अपनाने भी लगी है और इसी के आधार पर चयन कर रही है, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, अवध विश्वविद्यालय, इसी के जैसे और भी कई यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अब रिटन एग्जाम देना शुरू कर दिया है। अब आप कहोगे कि रिटन एग्जाम देने से इसमें आसानी कैसे आ गई? आसानी या हो सकता है आसान ना भी हो, लेकिन यदि आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं और आपका एपीआई कम भी है, तो भी आपके पास एक स्कोप बढ़ जाता है इंटरव्यू में दावेदारी का। ठीक, जो कि अब तक क्या होता था, जितने भी हाईएस्ट एपीआई स्कोरर होते थे बस उनको ही कॉल किया जाता था इंटरव्यू के लिए। अब चूंकि जब आप रिटन एग्जाम देते हैं और आप तैयारी में लगे हुए हैं, आपकी रिटन की तैयारी अच्छी है, तो आप रिटन में अच्छा स्कोर करके अपना वो पॉइंट मजबूत कर सकते हैं। अगर आप एपीआई में जरा भी थोड़े वीक हैं, तो आप अपने रिटन एग्जाम में वो वीकनेस कम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि काफी सारे ऐसे लोग जो वर्षों से केवल एपीआई स्कोर ही बटोरने में लगे हुए हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके, वो उनका रिटन एग्जाम में वो बाहर भी हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग। और कुछ ऐसे और बहुत ऐसे लोग जो रिटन एग्जाम के जरिए इंटरव्यू में अपनी दावेदारी बना सकते हैं। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि जो नए बच्चे हैं, जो आप लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज में कमीशंस में भी रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो साथ ही साथ अपना एपीआई स्कोर भी थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते चले, क्योंकि आपके सामने अब एक बड़ा रास्ता यूनिवर्सिटी में जाने का, एक अच्छा और बड़ा रास्ता भी खुल गया है। ठीक, तो चूंकि ऐसा एक प्रश्न आया था एक बच्चे का, उसी पे मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन सबको जानी चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड अभी भी आपके मन में कोई जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, कोई संशय है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन और मेल में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देने का कोशिश करूंगी। ठीक है, शुक्रिया, शुभकामनाएं।